दिखाने के नाम पर, कलाकार बनाने के नाम पे वो पीड़िता को शोषण किया, झांसे में रखा, उसको लंबे समय तक उसको कस्टडियल जो है कि उसका जो है कि शारीरिक शोषण करते रहा, इसलिए अब बेल के लायक नहीं है। वो तो रोशन रोही को जो है कि जीवन को जो है कि गर्त में ले जा रहे हैं, वो रोशन रोही को बचा नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से वो एडवोकेसी कर रहे हैं डिफेंस के वकील होने के नाते, उनका काम नहीं होता है एज प्रूफ देना। एज प्रूफ देना होता है इन्फॉर्मेंट के वकील का, पीड़ित का वकील का। वही बना करके डुप्लीकेट ला करके जमा कर रहे हैं। बताइए, तो रोशन रोही कलाकार हैं, डायरी में आ चुका है कि पीड़िता को कहा गया कि हम तुमको जो है कलाकार बना देंगे, और कलाकार के नाम पर उससे संबंध स्थापित किया। कलाकार, गुरु, धर्म गुरु यदि इस प्रकार की गलती करते हैं छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ, तो उसको न्यायालय नहीं बख्शती है, और उसके लिए स्पेशल पॉक्सो एक्ट बना है, उसके तहत उसको जो है कि दंड मिलेगा। स्पेशल केस पॉक्सो केस नंबर 60/2024। अभियुक्त का नाम रोशन रोही, जिसकी आज बेल पर फाइनल सुनवाई हुई, और लगातार 3 डेट से फाइनल सुनवाई पे बहस चल रही है। कोर्ट किसी अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंची है, और रोशन रोही को बेल देने से पिछले तिथि की तरह आज भी देने से उन्होंने इनकार किया है। डीएस 6 ने उन्होंने सीधे खारिज किया कि अभी बेल के लायक ये मामला नहीं बनता है, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, स्टिल पेंडिंग, सो नो एनी स्टेप विल बी टेकन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। सर मतलब आज सर क्या रोशन रोही को सर बेल नहीं हुआ? किरण सिंह के जो सर आप मतलब बता रहे हैं कि 23 तारीख को जो है फिर से होने वाली, सर क्या कुछ 23 तारीख को होने वाला? देखिए, 23 तारीख को बहुत जबरदस्त, फिर उसी तरीके से जैसे आज 5 तारीख को, 15 तारीख को आज बहस हुई, दोनों पक्षों के वकील के मौजूदगी में बेल पे बहस हुई। हम बेल का अपोज कर रहे थे, बेल का विरोध कर रहे थे। हम देश लेवल पे जो बड़े पैमाने पर जो राम रहीम और बाबा लोगों का जो धर्म गुरुओं का जो केस रहा है, उसी केस की तर्ज पे बाबा आसाराम गुरु का जो केस जिस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया था, हम ऑनरेबल एडीजे 6 से ही अपील किए कि रोशन रोही भी एक कलाकार है, और कला दिखाने के नाम पर, कलाकार बनाने के नाम पे वो पीड़िता को शोषण किया, झांसे में रखा, उसको लंबे समय तक उसको कस्टडियल जो है कि उसका जो है कि शारीरिक शोषण करते रहा, इसलिए अब बेल के लायक नहीं है। कि हुजूर यह केस जो है ट्रायल के लायक है, चूंकि अब 75 दिन हो गया है कस्टडी का, अब 15 दिन के बाद जो है कि चार्जशीट आएगा, इसलिए इसको ट्रायल के लिए रखा जाए। आगे ट्रायल पर जब पीड़िता का गवाही होगा उसके बाद बेल पर विचार किया जाएगा। नंदन भारती सर ये कह रहे हैं कि किरण सिंह की तरफ से जितने भी जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं वो सभी फर्जी हैं, सभी पेपर जो हैं वो फर्जी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने रोशन रोही के साथ दिखाया है कि स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं। पूरे वकील साहब, विद्वान अधिवक्ता झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, और जहां तक हमको नहीं लगता है कि वो किसी लड़ाई में हमारे साथ टिक रहे हैं। सर वो पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं ना पेपर, कोई प्रूफ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल फैब्रिकेटेड और क्रिएटिव और वो डॉक्यूमेंट्स ला करके दे रहे हैं। वो तो रोशन रोही को जो है कि जीवन को जो है कि गर्त में ले जा रहे हैं, वो रोशन रोही को बचा नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से वो एडवोकेसी कर रहे हैं डिफेंस के वकील होने के नाते, उनका काम नहीं होता है एज प्रूफ देना। एज प्रूफ देना होता है इन्फॉर्मेंट के वकील का, पीड़ित का वकील का। वही बना करके डुप्लीकेट ला करके जमा कर रहे हैं। बताइए, तो रोशन रोही को जो है कि फांसी के रास्ते पे लेके जा ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किरण सिंह जो जेल में जाएगी, वो कहाँ जाएगी? जब हम दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि उसकी उम्र जो है 17 बरस के अंदर में है, तो फिर कहाँ से जो है कि रोशन रोही को जो है कि न्याय की जो है कि गुहार लगा रहे हैं? उनके द्वारा जो कही गई बात है कोर्ट ने खारिज किया। यदि नहीं खारिज करता तो आज बताइए, पत्रकार बंधु, आज 15 तारीख है, आज बेल की तारीख पे बहस न थी। किसी भी केस में 3, 4 और 5 डेट बेल पे बहस होती है, एक डेट पे बहस होती है, मेरिट पे बहस हुआ, दूसरा डेट हियरिंग जो है कि वो डायरी पे बहस होती है। आज तो डायरी भी पिछले ही डेट पे आ गया, आज भी हुआ। यदि बहस हो रही है तो समझिए कि विक्टिम के पक्ष में वो केस है। कोर्ट किसी अंतिम नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच रही है कि उसे ऐसा लगता है कि यदि जमानत पे अभी छोड़ दिया जाएगा तो चूंकि केस अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, पीड़िता को दबाया जा सकता है, पीड़िता को जान जोखिम में जा सकता है, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। मैंने ये बात ऑनरेबल कोर्ट से कहा, और उसकी आज भी बेल उसको नहीं अलाउ हुआ।
अगले डेट एक्सटेंड कर दिया गया, फिर 23 तारीख को पुनः जज साहब इस मैटर को सुनेंगे। उनका कहना ये भी है कि 2007 में जब किरण सिंह का जब जन्म हुआ तो 2006 में एडमिशन कैसे हो गया? देखिए इसके ऊपर से क्या कहिए? अब 2006 में नहीं हुआ है बंधु, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जी। वो उसकी डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने कोर्ट को जो दिया है उसकी एडमिशन 2012 में है और एफिडेविट के साथ हम जो है कि वो लगाए हैं। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए संत विनोबा हाई स्कूल का है, आप दिखा सकते हैं 2012 का एडमिशन केजी का है। आप लोग देखिए पूरी तरह से आप दिखा सकते सर, हैं। इस पेपर को उन्होंने ये भी फर्जी बताया कि ये जो डेट है कैसे हो सकता 80, है? सर ये 80 तारीख कहाँ से हो गया? उनका कहना ये 80 है नहीं है, 80 बता रहे हैं सर। 8, 10, 12 है, क्लियर है। वो कह रहे हैं 80 नहीं तारीख है, 80 नहीं तारीख है, का 8, 10, 12 है। ये तो स्कूल के रिकॉर्ड है, देख लीजिए। और जब स्कूल के जो ओरिजिनल प्रति देखिएगा तो पता चलेगा कि 15 वर्ष पुराना सही में रिसिप्ट है, काट के दिया हुआ है। आप देख लीजिए 8/10/2012 है, ये मीडिया सामने है। ये अभियुक्त के और बचाव पक्ष के वकील को बोलने से कुछ होगा? जो पीड़िता डॉक्यूमेंट्स दी है, जो एविडेंस लाई है, जो एज प्रूफ लाई है, वो कोर्ट में मान्य होगा। और बंधु आप जान लीजिए कि जे भी एक्ट कहता है उसका सेक्शन कि कोई भी इंफॉर्मेंट या विक्टिम का एज का निर्धारण उसके या तो मेडिकल ग्राउंड पर होगा, या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, या फिर मेडिकल बोर्ड जो स्थापित करके उसको एज बताया जाएगा। तो दोनों चीजों में तो आ गया है। मेडिकल बोर्ड ने भी इसकी उम्र जो है घटना के समय 16 से 17 वर्ष दिया है, और उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आ गया है। तो विक्टिम तो जुवेनाइल घोषित हो चुकी है, इसलिए अब पॉक्सो इस सेक्शन में हटने का कहीं कोई सवाल नहीं होता है। और रोशन रोही को फिलहाल इस केस में बेल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि इस देश में गांधीनगर गुजरात में जो घटना हुई थी, बाबा आसाराम को देख लीजिए, गुरु के नाम पर राम रहीम को आप देख लीजिए, उन लोगों ने क्या कहा था? छोटी बच्चियों को बहला फुसला करके उस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला के 2 बच्चियों को बाबा आश्रम में जो है कहे थे कि मैं तुमको इस कुटिया का आश्रम का जो है कि मालकिन बना दूंगा। वो भी शादी का झांसा दिए थे। और धर्म के नाम पर इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले को न्यायालय भी नहीं बख्शती है। न गुजरात के लोअर कोर्ट ने उसको बेल दिया था, और न ही गुजरात के हाई कोर्ट ने, और न ही सुप्रीम कोर्ट में आज तक जो है कि बाबा को जो है कि बाबा लोगों को बेल नहीं हुआ। ये भी रोशन रोही कलाकार हैं। डायरी में आ चुका है कि पीड़िता को कहा गया कि हम तुमको जो है कलाकार बना देंगे, और कलाकार के नाम पर उससे संबंध स्थापित किया। कलाकार गुरु, धर्म गुरु यदि इस प्रकार की गलती करते हैं छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ, तो उसको न्यायालय नहीं बख्शती है, और उसके लिए स्पेशल पॉक्सो एक्ट बना है, उसके तहत उसको जो है कि दंड मिलेगा। क्या होगा, रिजेक्ट होगा, उस दिन रिजेक्ट हो जाएगा। अंतिम परिणाम जानिए कि यहाँ से बेल रिजेक्ट होगा। रोशन रोही को फिलहाल लोअर कोर्ट से कोई हमको नहीं लगता है कि राहत मिलने जा रहा है, जब हम कंटेस्ट कर रहे हैं इस केस में। अब मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, बीइंग एडवोकेट, मैं चूंकि एक अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता धर्म जानता हूं, और जिसके लिए मैं खड़ा हूं, तटस्थ खड़ा हूं, चाहे वो इन्फॉर्मेंट हो, चूंकि हमारा तो काम है, जॉब है, मेरा प्रोफेशनल कंडक्ट है हमारा, कि किसी भी केस में कभी डिफेंस की तरफ से रहते हैं, तो कभी किसी केस में जो है इन्फॉर्मेंट की तरफ से रहते हैं, विक्टिम तरफ से रहते हैं। जो हम लोगों के पास पहले आ जाता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। इस केस में इन्फॉर्मेंट की तरफ से हैं, इसलिए अपनी बात पूरी फैक्ट के साथ जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है कोर्ट को रख रहे हैं। इसके आधार पर ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारी बात को कंसिडर कर रही है, बिल देने से इनकार कर रही है। आगे भी 23 तारीख को बिल नहीं मिलेगा। चलिए, सारा रिपोर्ट है, इसमें आया है रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ये देखिए जो है कि आपको जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी का है, जिसमें पीड़िता का उम्र देखिए आपको आया है किस एज में क्या होता है, 17 से 19 आया है। तो 17 से 19 तो आपको नाबालिग ना हुआ, और इसे और 2 साल पहले जाइएगा, 22 की घटना है तो कितना हुआ? 15 से 17 हुआ। तो बंधु मैं कभी भी आउट ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं कोर्ट में किया हूं, यही कारण है कि आज हमारा केस टिका हुआ है, नहीं तो यह केस बहुत पहले जो है कि हमारे खिलाफ हो जाता और अभियुक्त को बेल मिल जाता। नहीं बेल मिल रहा है इसलिए कि मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। कोर्ट इस बात को समझ रही है कि यह मामला अभी बेल देने लायक नहीं होता है, क्योंकि अब तो 15 दिन के बाद चार्जशीट आ जाएगा। चार्जशीट में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह केस जो है कि पॉक्सो में हुआ कि जनरल ऑफ आईपीसी में होगा। यदि जनरल आईपीसी में होगा तो ट्रायल दूसरे एडीजे का ट्रांसफर हो जाएगा पॉक्सो कोर्ट से। मतलब सर जो होगा 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा, क्या होना है, क्या पता चल जाएगा कि आप ये जान ले बंधु कि 23 तारीख को बेल रिजेक्ट होगा। बेल रिजेक्ट होना, बिल्कुल बेल रिजेक्ट होगा, 100% बेल रिजेक्ट होगा, नो एनी डाउट। देखिए हमारे साथ मुकेश सर थे, किरण सिंह के वकील, इनका साफ साफ कहना